अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो क्योंकि उसको देखना बनता है। दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ कि इंडिया ने अपना जो एशिया कप का स्क्वाड आज अनाउंस कर दिया था। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें लगातार जो है मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें हमें जो इंडियन फैंस ये कह रहे हैं कि आप अब इसके अंदर से हमें बेस्ट प्लेइंग 11 बताएं कि इंडिया की बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो वो डिस्कस करेंगे आपके साथ इसी वीडियो में। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन बजाना। और बाय द वे कल खेला जाना जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी पहला मैच जिसमें ट्रॉफी की भी रहनुमाई हो चुकी है। और बहुत से हमारे जो दोस्त हैं वो बॉर्डर पार से भी हमें मैसेज कर रहे होते हैं कि हम पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच कहां पर देखें। तो आपने करना क्या, आपने जाना है postfood.com पर गूगल पर और उस पर हमने जो वो आर्टिकल एक पूरा लिख दिया है जिसके अंदर हमने तमाम एप्स, लीगल एप्स के लिंक डाल दिए हैं जो मैच आपको ब्रॉडकास्ट करेंगे इंडिया के अंदर। तो जाइए उनको आप डाउनलोड कीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप इंडिया में बैठे पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो पहला ओडीआई है वो कहां देख सकते हैं। postfood.com पर जाइए और टॉप पे हमने आर्टिकल जो है उस हवाले से लिख दिया है। तो खैर जी बात का आगाज कर दी नंबर 1 खबर के साथ जो मेरे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, इंडिया ने जो अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। एशिया कप का स्क्वाड जो है वो सामने आ चुका है। आज जो है पूरा दिन इंडिया में स्क्वाड की बातें जो है वो होती रही, लेकिन अब ये बताएं कि स्क्वाड के अंदर से बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होगी, क्योंकि चीजें अब इंडिया की भी काफी हद तक क्लियर हो चुकी हैं। जिस सिचुएशन में इंडिया आज से एक हफ्ता पहले मौजूद था, जो हमें पता नहीं था कि बुमराह आएंगे, अगर आएंगे तो कैसे होंगे, क्या अय्यर एंट्री मार सकते हैं या नहीं मार सकते, क्या केएल राहुल आएंगे तो वो एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो काफी चीजें इंडिया की जो है वो आज इख्तिताम पजीर हुई और क्लियर हो गई। देखिए, अगर आप देखें तो सारी टीमों ने अपना एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। श्रीलंका प्रोबेबली कल अनाउंस कर देगा। अफगानिस्तान का वो जो पाकिस्तान के साथ सीरीज है वही उनका स्क्वाड है। पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। नेपाल ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। इंडिया ने स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया है। तो सबके स्क्वाड आ गए। अभी देखो, हम सुबह भी बात कर रहे थे, वैसे तो इंडिया का स्क्वाड बेहतरीन है। अगर आप देखें फास्ट बॉलर पूरे हैं, बैट्समैन ज्यादा हैं, ऑलराउंडर्स भी पूरे हैं। स्पिनर का खाली है और जो डिबेट है कि एक स्पिनर है खाली कुलदीप, उस पर हमने काफी बात किया है। लेकिन जाहिर है जो कभी इम्कानात जो पॉसिबल था कि इंडिया प्लेइंग 11 में तो खाली कुलदीप को ही खिलाएगा, क्योंकि जाहिर है वरना 3 फास्ट बॉलर भी खिलाने, जडेजा भी खिलाने हैं, 2 स्पिनर तो नहीं खिला सकता ना प्लेइंग 11 में। तो उस लिहाज से देखें कि अगर कुलदीप सारे मैचेस में फिट रहते हैं तो इंडिया के लिए कोई मसला नहीं है। अगर प्लेइंग 11 देखें तो एक खतरनाक प्लेइंग 11 बन रही है। हाँ, वो तब मसले मसाइल बनते हैं। स्क्वाड हम इस लिहाज से बात कर रहे थे सुबह भी कि अगर तो कोई प्लेयर अनफिट हो जाता है, लाइक कुलदीप, या कोई चोट आ जाती है या कोई मसला आ जाता है, तो आपको बस कोई ऑप्शन नहीं है, सेकंड रिप्लेसमेंट नहीं है कि कुलदीप की जगह कौन खेलेगा। मतलब कुलदीप है तो कुलदीप ही है। फास्ट बॉलिंग में सिराज अनफिट हुआ तो आप खिला लोगे, आपके पास ठाकुर भी, आपके पास कृष्णा भी है, बुमराह को भी आप आराम करवा के कोई रिप्लेसमेंट में खिला सकते हो। सबके पास चॉइस है। बैट्समैनों में आपके पास जो 4-5 का स्लॉट है उनमें आपके पास 6-6 बंदे बैठे हुए हैं, किसी को भी खिला सकते हो। सूर्या है, तिलक वर्मा है, ईशान किशन है, अय्यर है, राहुल है, मतलब 6 आधा दर्जन प्लेयर बिठा दिए हैं। मुझे लगता है कि बैट्समैन बहुत ज्यादा डल गए हैं। ये थोड़ा सा हो सकता था कि एक आध बैट्समैन को बाहर करके स्पिनर आ जाता, लेकिन प्लेइंग 11 में मुझे लगता है कोई मसला नहीं है। सबसे बढ़कर अब इंडिया का जो मैच पड़ेगा वो जाहिर है पाकिस्तान से पड़ेगा कैंडी में। तो अली, अगर हम इंडिया की इस टाइम बेस्ट पॉसिबल भारत की 11 चुने, बेस्ट पॉसिबल इंडिया की 11 चुने, तो यकीनन तौर पर खतरनाक चुनेंगी। स्पेशली इस हवाले से आज हम एक टीवी पर भी हमारा शो था, डॉन के साथ हमारा टीवी पर शो था, तो हम आज इस पर भी बात कर रहे थे। बुमराह के हवाले से काफी सवाल किए गए, तो हम ये बात कर रहे थे कि बुमराह ने बड़ा हीरोइक किस्म का कम बैक किया है और बुमराह की जो मेन स्ट्रेंथ है वहां पर वो बॉलिंग है। क्योंकि 1 साल के बाद जब फास्ट बॉलर आता है तो वो उस तरह से अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाता, लेकिन बुमराह आप देखें कि 1 साल के बाद भी अपने जो पिन पॉइंट यॉर्कर मारते हैं अपनी लाइन पे, कल उन्होंने अपना आखिरी ओवर मिडन विद विकेट लिया है। 4 ओवर में 15 रन देके 2 विकेट। इवन मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में काफी चीजें चल रही हैं, जिनका एक्शन का मसला आ रहा है, एक्शन का उनका वो आ रहा है, लेकिन वो उनका एक्शन है ही इस तरह का। वही तो एक्शन इंजरी प्रॉन्स आप कह रहे हैं कि उनको अक्सर आ जाती है उसकी एक्शन की वजह से, तो वो ठीक है, एक्शन वो उनका एक्शन है ही ऐसा। लेकिन मैं जो पॉइंट बात कर रहा हूं कि आप 1 साल के बाद आए और आप उसी तरीके से बॉलिंग कर रहे हो, मुझे लगता है कि ये खतरे की घंटी बजा दी है तमाम। बट जो आप बात कर रहे हैं ना, देख रहा हूँ वो एक्शन काफी डिस्कशन हो रही है, हमारे मीडिया में भी काफी डिस्कशन हो रही है इसको एक्शन को लेकर। ये आज से नहीं हो रही है। जिस वक्त बुमराह आए थे ये तब से ये डिस्कशन जारी थी। कोई कहता था वटा मारता है, कोई कहता था इस एंगल से बॉलिंग करता है, कोई कहता था इनका हाथ पूरा नहीं आता। लेकिन जब उनका आप रिलीजिंग पॉइंट चेक करेंगे तो जो आपका एंगल है, जो लीगल एंगल है, वो रिलीजिंग पॉइंट पर उनका पूरा आता है। और बुमराह के आने से आप कह रहे हैं कि इंडिया के साह में सही साह आ गया, जिसे आप कहते हैं ना, एक सही उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई अब हम कर सकते हैं। और बुमराह के सिर्फ आने से नहीं, बुमराह की बॉलिंग करा लेने से, जिस तरह की बॉलिंग कराई है उस तरह की परफॉर्मेंस, मतलब नजर आ रहा था कल अगर आप मैच देखो इंडिया और आयरलैंड का, कि बुमराह एक अलग ही नजर आ रहे थे।
और एक भाई थे वो मेरे से बात कर रहे थे, तो मैं उनसे ये बात कर रहा था, वो कहते हैं यार बुमराह की ना जो खेलते हैं ना बैट्समैन, तो बड़े बुरे तरीके से खेलते हैं। बल्ला पहले घुमा देता है, कोई बल्ला साइड से घुमा रहा है, कोई बल्ला इधर घुमा रहा है, बुमराह बॉल कहीं कर रहे हैं, वो तो विकेटें उनको ऐसे ही मिल जाती हैं। तो मैंने उनको यही बात उनको बताई, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मसला ये है कि जो बुमराह का एक्शन है, उनका एक्शन जज ही नहीं हो पाता। जब वो यहां से बॉल आती है जज ही नहीं होता कि, और कभी वो स्लोअर पर बॉल आ जाती है, कभी वो तेज बॉल आ जाती है, कभी वो यॉर्कर आ जाती है, कि बैट्समैन जो है, कल भी आपने देखा होगा, पहले मैच में भी देखा होगा, इवन बुमराह की स्ट्रेंथ ही है कि उनका एक्शन ऐसा है कि बैट्समैन बल्ला पहले घुमा रहा होता है, बॉल यहां से निकल रही है, बल्ला पहले घुमा दिया और बॉल लेट आई, ऊपर निकल के एज लग गया, कुछ समझ नहीं आता उनकी बॉल को खेलने के लिए। इसलिए लगता है कि बैट्समैन गंदे तरीके से उनको खेल रहे हैं, बैट्समैन की ब्यूटी खराब कर देते हैं बुमराह, और यही उनकी स्ट्रेंथ है बुमराह की, कि वो बैट्समैन के जो स्टाइलिशपन होता है उसको खराब कर देते हैं वो, और ये उनकी स्ट्रेंथ है। ये नहीं आप कह सकते कि बैट्समैन को खराब खेल रहा है, वो बैट्समैन को कंफ्यूज कर देते हैं। जब भी तो अब आपको जो आप बुमराह की बात करते हैं तो फिर मेरे जहन में वो फिर जमान आ जाता है कि जब आपके पास ऐसे डिफरेंट एक्शन वाले बॉलर आते हैं ना, ये हमेशा बैट्समैन के लिए ट्रबल है। सीधा सीधा जो एक्शन है उसको आप आसानी से पिक करेंगे। हमने इतनी बात में राज किया कि आप जमान को पाकिस्तान स्क्वाड के अंदर डालें, लेकिन जमान को फिलहाल पिक नहीं किया जा रहा, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में भी वो आई जाए। लेकिन आप देखेंगे कि जब जब जो है ना ऐसे स्लेजी एक्शन वाला बॉलर इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री करता है तो तब बैट्समैन के लिए मुश्किल बनाते ही बनाता है। और बुमराह ने तो अपने आपको प्रूफ भी किया, तीनों फॉर्मेट्स में आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, अब अली बात करें अगर भारत की 11 के ऊपर बात करें कि क्या क्या उम्मीदवार हो सकते हैं, शुरू से हम चलाते हैं कि उस एक एक स्लॉट के लिए क्या क्या उम्मीदवार और बेस्ट क्या है। देखिए, अगर आप देखें ओपनर रोहित शर्मा कंफर्म्ड है, बाकी बड़ी बातें हुई हैं। मैं इंडिया के बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर को सुन रहा था, उन्होंने बातें की, मैं उनकी बातों से बिल्कुल एग्री नहीं किया। कोई कह रहे जी रोहित 3 पे खेल ले, विराट 4 पे खेल ले, फलां 5 पे खेले, मतलब ऐसी बातें कि मैं उनकी बातें सुन के हैरान हो गया कि यार आप इतना कमेंट्री करते हैं, आप किस लेवल पे और आप किस तरह की बात कर रहे हैं। इंडिया की कंपेन ही विराट रोहित पे डिपेंड कर रही है, उनको उनके नंबर में खेलने दे। बाकी तो ठीक है, शुभमन रन बना रहे नहीं बना रहे, ईशान किशन खेल रहे हैं नहीं कर रहे, राहुल फिट है नहीं फिट है, अच्छा ये डिपेंड इन पे कर रहे हैं। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है जिस तरह पाकिस्तान ने एक अपने साथ जो है साइकोलॉजिस्ट जो है वो साथ पिक किया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया को भी अपने साथ साइकोलॉजिस्ट पिक करना चाहिए। अगर पिक नहीं भी करते तो एटलीस्ट रोहित शर्मा के जो साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशन जरूर करवाने चाहिए। बाकी टीम इतना प्रेशर ना भी ले तो रोहित शर्मा एक एक्स्ट्रा प्रेशर कैरी करते हैं, और उस प्रेशर की वजह से उनकी परफॉर्मेंस में लगातार डिप पे डिप आ रहा है। ये वही रोहित शर्मा है जिन्होंने वर्ल्ड कप 2019 के अंदर इंग्लैंड के अंदर 5 सेंचुरियां दे मारी थी। 5 सेंचुरियां कितनी ज्यादा इन्होंने मार दी थी, लेकिन जब यही पाकिस्तान के अगेंस्ट करते हैं तो ये इतने प्रेशर में रहते हैं, इतने प्रेशर में रहते हैं, कभी मुंह आपस में चीरते हैं, कभी कुलदीप को आंखों में नजर आता है कि अजीब सिंह को कैच छोड़ने पर ये आपस में जो है ना एक अपने सर रगड़ते हैं। बहुत अजीब सी कंडीशन है इनकी। तो मुझे लगता है कि इनको एक साइकोलॉजिस्ट से सेशंस लेने चाहिए कि ताकि ये प्रेशर को हैंडल कर सके, क्योंकि रोहित शर्मा बड़ा इंपॉर्टेंट आप कह लेंगे पार्ट है। ये बड़े इंपॉर्टेंट रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों हुक्म के इक्के हैं। अगर ये हुक्म के इक्के भारत के फेल हो जाते हैं, भारत वर्ल्ड कप के टॉप 4 में जा ही नहीं सकता। अच्छा, अगर आप बेस्ट इंडिया की 11 देखेंगे तो रोहित शर्मा आपके ओपनर है, 7 उनके अगर आप देखें तो। अच्छा, एक मिनट आपकी बात काट रहा हूं। वैसे ये विराट कोहली मेंटली तब भी स्ट्रांग है कि विराट कोहली बहुत एक्सरसाइज करते हैं, सारा कुछ करते हैं। भाई तो मैंने रोहित शर्मा को कभी इतनी जिम या एक्सरसाइजेज करते नहीं देखा। मैंने रोहित शर्मा की सोशल मीडिया पे जब लोग उनको ट्रोल करते हैं, उन्होंने पीछे सीधे खाते देखा ज्यादातर। रोहित शर्मा उतनी ज्यादा नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। विराट अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं, इतना रखते हैं। नहीं, एक बात है, अगर आप देखें रोहित अगर ओडीआई में जब खड़े हो जाते हैं तो सेंचुरी के बाद वो सांस नहीं लेते, वो बात सही, फिर तो वो मारना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जिस कैलिपर की फिटनेस विराट अपनी रखते हैं, इतनी रोहित रखते हैं। यार वो ठीक है, वो बात विराट की अलग फिटनेस है, लेकिन आप उनको देखें उसके अलावा भी अच्छा कर रहे हैं। वो ओडीआई में तो कर रहे हैं रोहित और अभी फिलहाल तो नहीं कर पा रहे। नहीं, ओडीआई में तो कर रहे हैं ना, ओडीआई खेले ही कब है अभी, वही तो आपने जब से कैप्टन बने, अब आपका इवेंट शुरू होगा, दिख जाएगा एशिया कप में। चले दिख जाएगा। रोहित शर्मा ओपनर, 7 उनके अगर आप देखो ना, अब राहुल भी हैं, ईशान किशन भी हैं, शुभमन गिल भी हैं। मुझे लगता है कि शुभमन पे इतना इन्वेस्ट किया तो वही होंगे। हाँ, अब एक सीन हो सकता है, अगर ये राहुल को ओपनिंग करा लें तो फिर नीचे से अय्यर और शुभमन गिल, अय्यर और सूर्य कुमार यादव दोनों की जगह बन जाएगी। शुभमन गिल को बाहर कर दें, अगर ये कर दे तो। नहीं, शुभमन गिल को ओडीआई से बाहर नहीं करेंगे, ओपनर रोहित शर्मा, फिर अय्यर और सूर्य में से एक ही खेलेगा। हाँ, फिर मोस्ट प्रॉब्ली सूर्य शायद बाहर चला जाए। हाँ, खैर अगर आप मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ, वैसे तो बेस्ट यही होगा कि रोहित और शुभमन ही ओपन करेंगे। हाँ, यही ओपन करेंगे। 3 पे विराट कोहली आ जाएंगे, 4 पे आपके आ जाएंगे अय्यर। चले अय्यर को आप 4 पे रख लें, फिर आपने मतलब अगर आप अय्यर को रख लें तो फिर आप सूर्य को डायरेक्ट ही बाहर कर रहे हैं। बाहर ही होंगे सूर्या। फिर आप जब बात कर रहे हैं ओडीआई की, मैं तो चाहता हूं सूर्या खेले। आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि आप अय्यर को बिठा दें, राहुल को 4 पर खिला दें,
5 पर आप बेशक हार्दिक को खिला दें, 6 पर आप सूर्या खिला दें, हुक्म का इक्का है। लेकिन चूंकि जो इंडियन मैनेजमेंट की सोच है, उनके साथ राहुल द्रविड़ जुड़े हुए, तो मुझे लग रहा है कि उनकी सोच के मुताबिक अगर बात की जाए तो जहां पर उन्होंने अय्यर का इतना ज्यादा इंतजार किया, इतना वेट किया है, तो कहीं ना कहीं वो अय्यर को एंट्री देंगे। मैं अगर मुझसे पर्सनली आप पूछे तो मैं तो 6 नंबर पर उसको खिलाऊंगा, आपके स्काई हार्दिक, सॉरी हार्दिक के बाद, हाँ ठीक है ना, 4थे नंबर पर आपके जो केएल राहुल आ जाएंगे, 5वें पर हार्दिक आ जाएंगे, 6ठे पे सूर्या आ जाएंगे। हार्दिक को पहले खिलाओगे? हाँ, सूर्या से पहले। क्यों? क्योंकि सूर्या आपको पता है कि हार्ड हिटर है, जितना हार्दिक तो भी तो हार्ड हिटर नहीं, है। हार्दिक फिर भी मैच को कैरी करके आगे चलाता है ना, सूर्या के आगे चलाता है मैच को कैरी करके। मैं ये चाहूंगा कि जितने कम ओवर जो है सूर्या को मिल सके उतना बेहतर है। फिर तो फिर आप रखिए, फिर मुझे फिर लग रहा है कि वैसे भी सूर्या की एवरेज भी 23 की ओडीआई, मतलब मैं सूर्या को चाहूंगा कि सूर्या 35 ओवर के बाद एंट्री। फिलहाल अगर अभी आप मुझसे पूछो श्रीलंका में, तो फिर मैं शायद पहली चॉइस मेरी अय्यर ही होगा। फिर चौथे पे अय्यर, क्योंकि अय्यर की एवरेज भी अच्छी है, अय्यर रन भी बना रहा है, ओडीआई की तरह खेल रहा है। अगर ऊपर से विकेट 2 जल्दी गिरती है तो मुझे पता है अय्यर 70-80 मुझे बना के दे सकता है 60-65 गेंदों पे, और ओडीआई की डिमांड भी यही है। सूर्या मुझे 30-35 बना के देगा 25-26 गेंदों पे, मुझे लग रहा है वो मेरे लिए इतना यूजफुल नहीं होगा। 4 पे मैं रखूंगा राहुल को, केएल राहुल को। 5 पे मुझे लग रहा है कि फिर अय्यर, जैसे हमने डिसाइड कर लिया कि अय्यर आ रहे हैं, और मुझे लगता है अब इतना वेट किया, इतना इंतजार किया, फिर अय्यर ही आएंगे। हाँ, अगर राहुल की फिटनेस के मसले बने तो फिर आपकी जो कीपिंग करेगा वो ईशान किशन करेगा, तो फिर आप 4 पे ईशान किशन को ले आओगे। लेकिन अगर राहुल फिट है तो पहली चॉइस राहुल है 4 पे, 5 पे आपके अय्यर आगे, 6 पे आपके हार्दिक पांड्या आगे, 7 पे रविंद्र जडेजा, और मुझे लगता है कोई लड़ाई ही नहीं है यहाँ पे। 8 पे आपके आ जाएंगे शमी, हाँ आपके हाँ मतलब बॉलर आ जाएंगे, कुलदीप यादव को चले आप रख लें, 8 पे कुलदीप को रख लें, 9 पे आप शमी को रख लें, 10 पे आप बुमराह को रख लें, और 11 पे आप सिराज को रख लें। मुझे लग रहा है ये इंडिया की बेस्ट प्लेइंग 11 है, और ये खतरनाक प्लेइंग 11 है। ओडीआई को मद्देनजर रखते हुए ये बेस्ट प्लेइंग 11 है। अब डिपेंड बस ये करता है कि फॉर्म रहे, अय्यर की फॉर्म रहे, राहुल की फिटनेस रहे, विराट अपने दम पे पूरा खेले, शुभमन गिल जो खेलते हैं वो खेले, रोहित को जिस तरह से हमने देखा है ओडीआई में खेलते हैं वो खेले। अगर वो पोटेंशियल पे खेले, और बॉलिंग तो इंडिया की जबरदस्त नजर आ ही रही है, बुमराह अपने पीक पे बॉलिंग कर रहे हैं, सिराज नंबर 1 बॉलर है, शमी जिस तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं नजर आ रहा है, कुलदीप बेस्ट बॉलर है ओडीआई के इस टाइम, अगर आप देखें बेस्ट स्पिनर है, अनप्लेबल रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया की सबसे खतरनाक किस्म की 11 ये होगी। बाकी अनफॉर्चुनेट है कि यूजी चाल, अश्विन और बिश्नोई में से स्पेशली मैं टेस्ट का नंबर 1 बॉलर अश्विन, मुझे उसका बड़ा दुख है कि उसको होना चाहिए था। अगर वो एक बंदा इस टीम में आ जाता ना, किसी की भी कॉस्ट से, चाहे आप ठाकुर को बाहर कर देते, चाहे आप एक जो आपने इतने सारे रखे हुए तिलक वर्मा को बेशक बाहर कर देते, आप उसको बाहर कर देते, मुझे लगता है कि अगर एक अश्विन इस टीम में आ जाता तो पूरी टीम का बेस्ट कॉम्बो बन जाता। मुझे लगता है कि सबसे डेंजरस इंडिया की साइड बनती, लेकिन उसकी वजह से जो एक खाना अनटेक रखा हुआ है, मुझे लग रहा है एक बड़ा गैप नजर आ रहा है टीम इंडिया में। लेकिन फिर भी प्लेइंग 11 की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो बेहतरीन प्लेइंग 11 बन रही है। उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए कि आप जो है वो इंस्टाग्राम पे जाइए और फॉलो कीजिए। लेकिन पोस्ट टू क्रिकेट तमाम आपको अपडेट्स मिलेंगी, इंडिया आयरलैंड की अपडेट्स, लाइव स्कोरिंग, पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच देख सकते हैं, कहां पे मिले देखने को मिलेगा, इंडिया में, पाकिस्तान में, हर जगह आपको यहाँ पे मिलेगी अपडेट। और जाइए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। फिर आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।